हेलो बच्चों, क्या हाल सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो आज आप लोगों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, मोशन इन वन डायमेंशन का। एंड इसके बाद हमें इस चैप्टर से छुटकारा मिलेगा। हंसी आ रही है बच्चों आपको? खुशी हो रही है ना? पता है मुझे। तो चलो फटाफट से खत्म करते हैं। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक या बोलूँ तो लास्ट सेक्शन है हमारा, इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या है बच्चों, बताना जरा। इक्वेशंस ऑफ मोशन। जी हाँ, तो अभी इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है। अब देखो, अगर आपने थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ी है तो आपको पता होगा लीनियर इक्वेशंस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, है ना। लीनियर इक्वेशंस का क्या काम होता है? किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब कोई एक वैल्यू जो पता नहीं हमें, वो वैल्यू निकालना, है ना, इक्वेट करना, है कि नहीं, है ना। तो वही इक्वेशंस हमारे पास कुछ मोशंस के भी आते हैं। अगर हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है ना, किसी का पता लगाना होता है, तो वही इक्वेशंस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। कौन कौन सी इक्वेशन है, कितनी इक्वेशंस है, आओ साथ में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं इस शो को, लेक्चर को। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। आ जाओ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं। देखो, इसमें प्राइमरली हमारे पास तीन इक्वेशंस होती है, एज पर टू थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। एंड हाँ, एक मैं इंपॉर्टेंट टिप अभी से दे रहा हूँ, ठीक है। जितनी भी इक्वेशंस आएगी सब आपको लॉ ऑर्डर वाइज याद करना होगा। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हुए ऑर्डर वाइज याद करना पड़ेगा, ठीक है। बताता हूँ भी कौन सी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। इनके हम डेरिवेशंस भी आज के लेक्चर में करेंगे, तो देखते जाना। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। यानी मतलब क्या, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, ध्यान से देखना क्या कहता है फर्स्ट इक्वेशन। जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या है? सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। यानी कि एक्सेलरेशन और टाइम के प्रोडक्ट का और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके सम का क्या आंसर आता है? फाइनल वेलोसिटी आता है। आई होप दैट्स क्लियर है। इससे ज़्यादा क्या समझने की ज़रूरत है इसमें, बस इतनी चीज़ समझ लो। किसी भी चीज़ की, किसी भी मतलब कभी भी हम कहें फाइनल वेलोसिटी किसी भी बॉडी की क्या होती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एंड टाइम पता ये क्या होता है ना। तो वही चीज़ है, इतनी सी चीज़ है, ठीक है। आइए हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। डेरिवेशन देखने में मज़ा आने वाला है। देखो, मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा यहाँ पे, एक ग्राफिकल मेथड, एक अल्टरनेटिव मेथड। आप बाकी देख लेना कौन सा आपके लिए ईजी है, ठीक है। तो डेरिवेशन के लिए मैं ग्राफिकल मेथड को रखूंगा इस साइड पे, ठीक है। ये होने वाला मेरा ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और इधर मैं बताऊंगा आपको, इधर मैं बताऊंगा इक्वेशन ऊपर, और ये मैं रखने वाला हूँ अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। यहाँ मेरा रहेगा अल्टरनेटिव मेथड। अब देखते जाना चीज़ों को, अब चीज़ों को देखने में मज़ा आएगा आपको। आओ देखते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में मैं एक ग्राफ बनाऊंगा बस, वो क्या है, हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। टाइम सेकंड्स लेकर चलते हैं, x, ठीक है, और उसको लेते हैं y, इसमें मैं देता हूँ वेलोसिटी। नोट क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा इधर, मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसे हमेशा लिखना है, या मैं ही लिख देता हूँ ऐसे, मैं ही लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, अभी मेरे पास जगह नहीं है उतनी, इसलिए मैं कह रहा था आपको। लेट्स ट्राई टू एडजस्ट। ग्राफ बनाएंगे, यूनिट लगाएंगे, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे, यूनिट लगाएंगे और इसको प्रूव करेंगे। देखो, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये तीनों इक्वेशंस के लिए सेम रहने वाला ग्राफ, ठीक है। तो इसलिए मैं इस ग्राफ को नहीं छेड़ूंगा, एक बार बनाऊंगा फिर सालों साल चलाऊंगा, ठीक है। एक बार बनाएंगे, सालों साल चलाएंगे। कैसे बनाएंगे ये दिखाएंगे अभी। यहाँ रखेंगे u, यहाँ रखेंगे v, ठीक है। ये हमारे पास रहने वाला है, कुछ हम पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पे, u से v पे जाने वाला, ठीक है। एंड ये मेरा रहेगा t, ठीक है। तो क्या किया मैंने अभी यहाँ पे, मैंने एक ग्राफ बना दिया। अब इस ग्राफ को देखो, ज़्यादा दिमाग लगाओ इसमें, ज़्यादा दिमाग लगाओ। ये नहीं कह रहा ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ज़्यादा दिमाग लगाओ। अब आपको समझ आएगा क्यों मैं कह रहा हूँ। देखो, ध्यान से देखो, वेलोसिटी क्या होता है अपना, ये हम कुछ पॉइंट्स भी लेते हैं। चलो आ जाओ, मैं इसको दे रहा हूँ b, इसको दे रहा हूँ a, इसको दे रहा हूँ c, इसको दे रहा हूँ d, इसको दे रहा हूँ e। पॉइंट्स मैंने दे दिया जगह के, ठीक है। क्योंकि ग्राफिकल मेथड है भैया, ग्राफिकल मेथड में ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आ जाओ यार पढ़वाते हैं जरूरत और, ठीक है। तो देखो, ग्राफिकल मेथड की सबसे पहली चीज़ देखो, आपके पास कुछ पॉइंट्स गिवन है, सी
आपको क्या करना है, आपको अगर निकालना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, v माइनस यू। अब देखो एक्सेलरेशन हम क्या निकालते हैं, स्लोप। अगर आपको लास्ट लेक्चर, पिछला लेक्चर याद हो, मैंने आपको बताया था स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, अब बताओ मेरा इनिशियल क्या है यहाँ पे, मेरा इनिशियल है क्या, ठीक है, क्या इनिशियल है मेरा स्लोप का, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ क्या, अच्छा एक पॉइंट और मुझे मेंशन करना पड़ेगा, ओ, सॉरी मैं ओ भूल गया था। तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे लिखूंगा ओ ए, मैं लिखूंगा ओ ए माइनस, एक सेकेंड जरा, ठीक है, ओ ए माइनस बी डी, ठीक है, नॉट ओ ए माइनस बी डी, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो देख जाना, स्लोप है, एक वैल्यू इधर एक वैल्यू इधर आएगी। ठीक है, तो डी अपने पास ही रहा, ए अपने पास ही रहा, तो मैं लिखूंगा क्या, डी माइनस ए ओवर बी। ठीक है, ओवर बी लिखूंगा मैं। तो ये सारे मैंने पॉइंट्स यहाँ पे कर दिया। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप साथ में जोड़ दो। साथ में आप क्या जोड़ेंगे, मैं इंडिविजुअल पॉइंट्स लिया है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ ओ बी इधर, और ओ ए इधर आ जाएगा मेरा, ओ ए इधर आ गया और बी डी इधर आ गया। ठीक है, अब आप देखते जाओ क्या करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखो तो मेरा बी डी क्या मैं लिख सकता हूँ, बी डी हमारा किधर है, फाइनल वेलोसिटी पे। ध्यान से सुनना एक बार और, देखो बी डी मेरा कहाँ पर है, बी डी मेरा ये फाइनल वेलोसिटी पर है। तो फाइनल वेलोसिटी पुट कर दिया, ओ ए किधर है, इनिशियल वेलोसिटी पे, ओ बी क्या है, टाइम है। बन गया, किसका फॉर्मूला बना, किसका फॉर्मूला बना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना। अब देखो, अब देखते जाना, अब देखो, अब देखो, अब देखना, फिर क्या मिलेगा देखने आपको, सी। अब मैं करूंगा क्या, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, v इज इक्वल टू 80 प्लस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। देखा कैसे आया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बी डी एरा, बी डी है अपनी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ओ ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, टी क्या है हमारा, ओ बी यानी कि टाइम, इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता, होता है। हाँ भैया मान गए। एंड फिर मैं क्या किया, हमें थोड़ा हिलाया डुलाया घुमाया फिराया, एंड क्या आंसर आ गया हमारा, v इज इक्वल टू 80 प्लस यू, या v इज इक्वल टू यू प्लस 80। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना मैथ्स में, तो आप कैसे भी लिखोगे आंसर वही आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये ग्राफिकल मेथड से डिराइव होता है। क्लियर, अब आ जाओ अल्टरनेटिव मेथड देखते। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक ऑनेस्ट फैक्ट बताता हूँ। कई लोग कहेंगे आपको ग्राफिकल मेथड इजी है, कई लोग कहेंगे अल्टरनेटिव मेथड इजी है। देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको ग्राफिकल मेथड समझना है तो आप समझ लो, नहीं तो यार अल्टरनेटिव मेथड ग्राफिकल मेथड से भी इजी है। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ एक फैक्ट आपको, ग्राफिकल मेथड इज हार्डर, मतलब स्लाइट हार्डर, जो उतना भी नहीं है, हार्डर, स्लाइटली हार्डर देन अल्टरनेटिव मेथड। हाँ, अल्टरनेटिव मेथड आप तब यूज करो जब आपको विश्वास है भैया, आप खुद पे, आपको अपने कैलकुलेशंस पे, मैथ पे विश्वास है, तो भैया इस विश्वास को हम भी मेंटेन कराएंगे आपका। ठीक है, आ जाओ अभी। तो अल्टरनेटिव मेथड में आते हैं। सबसे पहले मैं क्या बताऊं, बाय द डेफिनेशन। अगर आप डेफिनेशन पे जाएं, अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो हम क्या कहते हैं, v माइनस यू ओवर टी इज इक्वल टू ए। लिख सकते हैं क्या, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इजिली आ गया अल्टरनेटिव मेथड से। देखो हमने ग्राफिकल तरह से देखा, हमने अल्टरनेटिव तरह से देखा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लगाई। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। डेफिनेशन यही है। इसके बेसिस पर हमें फॉर्मूला मिला कि नहीं मिला, मिला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का हमने यूज करके क्या बनाया, फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर ली। सिंपल चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ें, ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आ जाओ अब इसी बात पे आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। आई होप अगर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे इरेज कर दूंगा नीचे वाले पार्ट सारे। ठीक है, तो मैं अल्टरनेटिव मेथड और ये सब चीज़ें हटा रहा हूँ के लिए। आ गए वापस। ठीक है, तो हमारा ये ग्राफ जो है ये हमारा परसिस्ट रहेगा। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखना। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है हमारा, तो भैया जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है हमें s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो बोलो बात वही है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है ना। ठीक है, वही चीज़ है। अब देखो
अगर हम ग्राफिकल मेथड से करते हैं, इसको निकालते हैं, तो हमें क्या पता है? हमें पता है एरिया अंडर द कर्व इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये क्या निकालने को कह रहा है? एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ही कह रहा है। तो अगर हम इसमें लॉजिक बैठाएं तो हम क्या कह सकते हैं कि या तो ट्राइंगल का, ये एक ट्राइंगल बन रहा है इधर, ट्राइंगल बन रहा है ना इधर, तो मैं लिख सकता हूँ क्या? एस इज इक्वल टू हाफ बेस क्या है? ए सी इंटू सी डी। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस प्लस क्या रहने वाला है अपना? ओ बी। इससे ओ सॉरी नॉट ओ बी, मैं यहाँ पे लिखूंगा रेक्टेंगल है यहाँ पे अपना, एक है ना, यहाँ क्या है? रेक्टेंगल बन रहा है। एरिया ऑफ इसका, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बन गया, ये एक हमारा ट्राइंगल बन गया। कौन सा ट्राइंगल बना? ये है हमारा ट्राइंगल, मैं दिखा देता हूँ, ट्राइंगल ए सी डी। एक रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल कौन सा बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा ओ ए बी सी। जब वापिस तो एरिया कैसे निकालोगे? ओ ए नहीं, ओ ए इंटू ओ बी, ठीक है। अब क्या करना है आपको? देखो, कैलकुलेट करो, वैल्यूज पुट करो, आपके पास आंसर आएगा। देखो, हाफ ए सी को मैं लिख सकता हूँ क्या? ए सी को मैं लिख सकता हूँ, सी डी को क्या लिख सकता हूँ मैं? सी डी को लिख सकता हूँ मैं यू माइनस वी, है ना। सी को मैं लिख सकता हूँ यू माइनस वी, देखिए जाना बस, ठीक है। यू माइनस वी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि डिफरेंस ही है भैया, ये देखो यू और वी। सी डी क्या है? यू माइनस वी के बीच का डिस्टेंस, है ना। नेक्स्ट ओ ए इंटू ओ बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ ओ ए क्या है अपना यू, ओ बी क्या है अपना टी, इसको मैं लिख सकता हूँ यू टी। अब वैल्यू जो मैं पुट की तो मैं लिख सकता हूँ क्या? हाफ इंटू, अगर मैं यहाँ पे u माइनस वी करूँ, अगर मैं यहाँ पे v पता है मेरे को, v क्या है अपना? v है अपना u माइनस वी की वैल्यू क्या है? 80, है ना। u इंटू 80 इंटू यू टी, है ना। है कि नहीं? है, बिल्कुल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बात आ रही है, हमारे पास AC है। अब कहेंगे मुझे कई लोग कि भैया इसका AC का क्या करोगे? तो उन लोग के लिए हम बता दें कि AC जो रहने वाला है ये U नहीं है। पहली बात, अगर आपने यही सोचा है, आई नो आपने यही सोचा है, ठीक है, आपने यही सोचा है अगर, तो आ जाओ यार, आपका वहम थोड़ा दूर करते हैं, ठीक है। देखो, मुझे पता है आप लोगों के अगर मन में ये विचार है कि U है, तो नहीं, ये U नहीं है। क्यों U नहीं है? ये भी T ही है। कैसे T है? देखो पैरेलल जा रहा है, OA इधर है। अगर मैं कहता OA तो वो U था, ये पैरेलल जा रहा है टाइम एक्सिस के, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, इसलिए ये U नहीं है। तो अगर यहाँ पे गलतियाँ यही बच्चे करते हैं, ये दिखा रहा हूँ आपको, गलतियाँ बच्चे करते हैं। ये चीज़ क्या गलती करते हैं? इसको U मान लेंगे, भैया क्या है? AC है, अच्छा AC है, अरे भैया अब तो U है यार, है। तो देखो U आ गया अपना, U आया ना बेटा, मारूंगा ना अभी, जैसी बातें कर रहे हो सही बता रहा हूँ, अभी समझाया तुम लोगों को। क्या? OA OA OB OB क्या है? जब OBT है बेटा, सॉरी ज़्यादा वायलेंट लग गया हो तो AC क्या होगा? AC भी अपना टाइम ही होगा, क्योंकि पैरेलल है ना टाइम एक्सिस के। देखो ये टाइम एक्सिस है, इसके पैरेलल है भैया, टाइम है वो, तो U नहीं आएगा आपकी वन में। जो U आएगा उस U को हटाओ और T लाओ, ठीक है। देखो यार कोई बात नहीं, बुरा मानने की जरूरत नहीं है आप बच्चों को, ठीक है, वो बोल देता हूँ मैं कभी कभार से। अब यार इसको अपना समझेंगे, उन्हीं को तो बोलेंगे, आपको अपना समझते हैं हम। अरे प्यारे बच्चे हो यार, तुम प्यारे बच्चे हो, ठीक, आ जाओ। हाफ T इंटू 80 इंटू यू टी, नॉट इंटू यू टी, सॉरी प्लस यू टी। मैं यहाँ पे फ्लो में इंटू लग गया। देखो यार हो जाती है, मेरे से भी गलतियाँ होती है, आई कंप्लीट एक्सेप्ट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? हाफ AT स्क्वायर प्लस यू टी। लो भैया आ गया ग्राफिकल मेथड से, है ना। अब कई लोग कहेंगे मैंने हाफ ऐसे क्यों लिखा? देखो यार मैं लिख सकता हूँ हाफ ऐसे, नॉट बिकॉज आई एम अ टीचर बट बिकॉज आई दिस इज ऑल्सो अ लीगल वे टू राइट, ठीक है। तो आ जाओ यार, तो ये डिराइव हो गया। अब अल्टरनेटिव मेथड पे आते हैं यार। ग्राफिकल मेथड में ना सच में बहुत तामझाम होता है। एक ऑनेस्ट की बात एक बार फिर बता दूं, ग्राफिकल मेथड में ना बहुत तामझाम होता है, सर दर्द करने लगता है। आओ अब इस पे अल्टरनेटिव मेथड पे, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड क्या कहता है? हमें सिंपल चीज कहता है, हमें क्या कहता है कि एवरेज डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है? हमें पता है क्या डिस्टेंस कवर्ड, हमें पता है डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है? एवरेज अपॉन टोटल टाइम, है ना, इनटू टाइम, टोटल टाइम, है ना। हमें क्या पता है कि ये होता है हमारा टोटल टाइम, यानी कि हमें पता है कि टोटल टाइम इनटू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू आवर डिस्टेंस। तो हमें ये चीज पता है ना, डिस्टेंस की।
पता है ना? ओके ठीक है, तो अब हम करने क्या वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है, एवरेज हमेशा ऐसे निकलता है। अब आपके पास क्या तरीका है यहाँ पे करने का, अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, बाई 2 आ रहा है अपना, मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू टी, ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। मैं v को क्या लिख सकता हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यूज, पुट करना ध्यान से देखना, मैं पुट करूंगा वैल्यूज को, ठीक है। तो देखो हाफ इंटू यूटी, नो सॉरी नॉट यूटी, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, v को क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी प्लस यू इंटू टी। ओके हमने क्या किया, हाफ इंटू यू टी प्लस यू प्लस ए टी प्लस यू इंटू टी, हमने कहाँ से लाई ये वैल्यू, हमने पुट कर दिया वैल्यू को, सीधी सी बात, ठीक है। अब क्या किया हमने, हम क्या करेंगे, देखो हाफ इंटू 2ut प्लस ए टी होल टाइम्स टी, ठीक है, देखते जाओ बस। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 2ut बाई 2 प्लस हाफ ए टी होल टाइम्स टी, होल टाइम्स टी है, ठीक है। अब मैं थोड़े ऊपर के स्टेप्स को यहाँ पे रब कर देता हूँ यार, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, आई होप सो, नोट करते रहना यार आप लोग, ठीक है, चीज़ों को, ठीक है। मैं इरेज करता रहूँगा कि जगह कम पड़ रही है, ठीक है, आप लोगों के लिए। देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके बाद क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या, यूटी हो गया मेरा, कैंसिल आउट हो गया था, कैंसिल आउट कर दिया हमने, फिर क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस हाफ, नॉट यहाँ, अच्छा मैं मल्टीप्लाई भी नहीं हुआ मेरा बाद में, तो अभी 2u है तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसको, t को मल्टीप्लाई कर दिया इनसे, t को किससे मल्टीप्लाई किया, u से कर दिया और ए टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अपने पास ये आंसर आएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ आ गया, नहीं आया? चलो एक बार और हम देख लेते हैं फटाफट से, एक बार और देखते हैं, आ जाओ साथ में फिर डिराइव करेंगे। देखो देखो टेंशन कोई नहीं है, मैं एक बार और समझा देते हैं, फटाफट स्पीड में समझाऊंगा, लेकिन इस बार तो ध्यान समझना, ठीक है, ध्यान से समझना, स्पीड में समझाऊंगा। v प्लस यू को बाई 2 हम लिख सकते हैं क्या, हाफ v प्लस यू अपॉन टी, मैं चलो मान लेता हूँ हमने क्या करा, हाफ इंटू हमने कर दिया, v को लिख सकता हूँ मैं u प्लस ए टी प्लस यू, पूरे में टी आ गया, मैं लिख सकता हूँ हाफ u टी प्लस यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। मैं पूरे को मैंने लिख दिया, मैं मान के चल रहा हूँ, मैंने लिख दिया। अब मैं करूँगा क्या, 2ut बाई 2, मैं इधर लिख देता हूँ 1 बाई हाफ आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है, 2ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कैंसल आउट हो गया, क्या बचा, क्या बचा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इतनी सी चीज़ है अल्टरनेटिव मेथड में, ठीक है, कोई कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, आपको खाली वैल्यूज एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में पुट करनी आनी चाहिए, दैट्स ऑल, और कुछ जरूरत नहीं है आपको ज़्यादा याद रखने की, ठीक है। बाकी अभी भी समझ नहीं आया तो आपको रिवाइंड करके देखना पड़ेगा, रिवाइंड करके देखना, बाकी मुझे थर्ड इक्वेशन भी पढ़ानी है अभी, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इक्वेशन, ठीक है, आ जाओ उसको भी करते हैं, ठीक है। तो आपको सारी इक्वेशन को क्रमांक अनुसार याद रखना है, क्रमांक अनुसार समझते हो ना, ऑर्डर वाइज आपको याद रखना है, जिस ऑर्डर में पढ़ाया है उसी ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा, मतलब मैं भी कुछ नहीं कर सकता आपकी इसमें हेल्प, चाह के भी नहीं कर सकता साइडली, ठीक है। तो कोई बात नहीं, काम चला देना यार आप लोग ही, ठीक है, आ जाओ, ठीक है, वापस आते हैं, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी सेम प्रिंसिपल पे है, उसका भी काम यही है, डिस्टेंस निकालना, लेकिन वो थोड़ा अलग रूप में आएगा। क्या अलग रूप है, आओ दिखाता हूँ आपको, देखो उसका रूप थोड़ा सा अलग है, हल्का सा हटके है, हल्का सा बच के है, तो जरा हटके जरा बच के थर्ड इक्वेशन ले लेगा हमारी जान, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या आप लिख सकते हो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, कई लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको, जैसे मैंने बताया आप ये लिख सकते हो, मैं आपको ये इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इजी पड़ेगा समझने के लिए, इसलिए। अब देखो हमने क्या पता है, एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे क्या होता है, हमारा डिस्टेंस होता है, तो हमने क्या किया, हमने मान लिया चलो ठीक है, हम एरिया निकालते हैं किसका, ट्रेपीजियम का। अब ट्रेपीजियम क्या है भैया, ट्रेपीजियम यहाँ पे ये है गुरुजी कि DAOB, ये क्या है, ट्रेपीजियम बन रहा है हमारा। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा, OA, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हाफ, नॉट हाफ है, हाँ हाफ OA, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा, अभी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं,
मैथ्स का लेक्चर हमारा जल्दी आएगा, मेंसुरेशन पर भी तब हम पढ़ेंगे फॉर्मूले को, ठीक है। लेकिन तब याद होना चाहिए, आपको बता रहा हूँ, हाँ ठीक है। आ जाओ अभी ओ ए प्लस बी डी फिर इनटू सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स क्या है ओ बी। जी भैया मान लिया हमने, ठीक है। अब देखो पुट करते हैं फटाफट से, हाफ इंटू ओ ए क्या है अपना यू है, इंटू यू प्लस बी डी क्या है अपना v है, ठीक है। u प्लस वी ले लो इंटू टी, ठीक है, इंटू टी, फिर आ गया टी अपने पास आ गया, ठीक है। अब देखते जाना, मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं वैल्यूज को थोड़ा एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन करूँगा। हाफ u प्लस वी को लिख सकते हैं क्या, मैं लिख सकता हूँ 2u। देखो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मुझे पता है 2u प्लस 80, ठीक है। t को मैं लिख सकता हूँ v माइनस u। देखो मैं सब्स्टिट्यूट इधर नहीं करूँगा, नॉट इधर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मैं u प्लस v लिख रहा हूँ अभी के लिए ही, मैं t को लिख सकता हूँ v माइनस u ओवर a, t को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते जाना, ठीक है। मैं सब्स्टिट्यूट करा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज करता हूँ यार, इरेज करनी पड़ती है मुझे जगह बार बार आप लोगों को दिखाने के लिए। लास्ट स्टेप में मैं एक बार दोबारा लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ आप लोग के लिए, देखते जाना, आप देखते जाओ यार, कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान देखो। मेरा था हाफ u प्लस वी इंटू वी माइनस यू ओवर ए, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करो, आज चीज नोटिस करो, हाफ इधर अलग कर लो। अब यहाँ अगर आप देखो, हाँ 2a मैं अलग कर देता हूँ, मैं 2a हटा ही रहा हूँ, ठीक है। 2a एक साथ कर दिया मैंने, u प्लस वी u माइनस वी आ गया अपने पास, आया कि नहीं आया बताओ, आया ना। या मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूँ, मैं कर रहा हूँ क्या v माइनस यू, तो मैं इसको कर देता हूँ v प्लस यू और v माइनस यू। लो भैया बात वही बराबर पड़ गई हमारे लिए, ये दोनों साइड एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्या आइडेंटिटी बनती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा पुट कर दो, हाफ मतलब 1/2a v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू a, नो a सॉरी s इज इक्वल टू क्या 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ऐसे ग्राफिकल मेथड से आप डेराइव कर सकते हो उसको। आई होप क्लियर हो गया आपको, स्टेप सारे देखते रहना, नए समझ आए रिवाइंड कर लो यार, कोई बात नहीं, आपकी वीडियो आपके पास ही रहने वाली है, ये मैं हटाऊंगा नहीं लेक्चर को, मतलब आपकी 9th खत्म हो गई हट जाएगा वीडियो, नहीं है भैया, ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, और जितने नए 9th के बच्चे आने वाले ना उनके लिए भी है, आप लोगों के लिए तो बना रहा हूँ लेक्चर इतनी मेहनत करके, ठीक है। कोई बात नहीं, आपके लिए रहेगा ये, आपको जितनी बार देख रहा हूँ बेझिझक देखो, कोई बात नहीं, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड पे आते हैं, इसी बात पे, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड क्या कहता है हमारा, मार्कर चलाना पड़ता है यार, थोड़ा समझा करो यार, कष्ट थोड़ा, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड क्या कहता है, अल्टरनेटिव मेथड में भी हम सेम डिफाइन लगाते हैं। सेम डिफाइन क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड v प्लस u प्लस जो भी है, v प्लस u या इज इन बाय 2 इंटू t, सेम कर लो, v प्लस u बाय 2 इंटू v माइनस u ओवर क्या, ओवर a, क्या 1/2a निकल के आ रहा है हमारा इंटू v स्क्वायर माइनस यू। मैं डायरेक्ट कर जा रहा हूँ यार, आप समझो, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, यही अपनी आइडेंटिटी है, हाँ जी आइडेंटिटी नहीं सॉरी यही इक्वेशन है, हाँ यही इक्वेशन है। तो भैया ये हमारी डेरिवेशंस हो गई, तो देख सकते हो आप लोग, हमने डिराइव करना भी सीख लिया, दोनों मेथड देखे, अल्टरनेटिव भी एंड ग्राफिकल भी, मैं आपको दोनों चीजें पढ़ा दी। अब बात बाकी आप पे डिपेंड करता है आप क्या चूज करते हो, अल्टरनेटिव या ग्राफिकल, मैंने बता दिया दोनों। बात बाकी कोई भी डाउट हो या बेझिझक वीडियो को रिवाइंड करना, देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ही का वीडियो है, ठीक है, अब आपके नाम होने वाला है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, और हाँ सब्सक्राइब टू वन एंड ओनली बैच, बाय बाय।